हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन कामतगिरी पाठशाला। एक बार आप सभी स्टूडेंट्स का मेरी कामतगिरी पाठशाला पर स्वागत है। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोगों को पता है, जो मेरी पढ़ाने की सीरीज चल रही है वह एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस है। और इसी क्रम में मैं जो आज आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ, आज की जो वीडियो लेक्चर है उसमें कुछ ऐसे पैसिव वॉइस हैं कि जिनमें हम सब्जेक्ट का लोप कर देते हैं। आगे देखिए, जैसा कि टॉपिक लिखा हुआ है, ओमिशन ऑफ सब्जेक्ट। ओमिशन का मतलब होता है बच्चों लोप। इसका मतलब होता है लोप, खत्म कर देना, इसको विलुप्त कर देना, लोप हो जाना। ठीक है, तो चलिए देखिए, आज आप लोगों को मैं जो पढ़ा रहा हूं इसको ध्यान से समझिए। इसको कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। कुछ मैं वर्ड्स लिख रहा हूं, जिन वर्ड्स का सब्जेक्ट में तो रहते हैं, लेकिन जब पैसिव वॉइस करते हैं, एक्टिव वॉइस में रहेंगे, पैसिव वॉइस में उनका लोप कर देते हैं। कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं, ये देखिए, जैसे आपका है समवन हो गया, नो वन हो गया, समवन, नो वन, somebody, somebody, somebody हो गया, something हो गया, anyone, anybody, ठीक है, anyone, anybody, और आपका समथिंग हो गया, anyone, anybody, one, हाँ, और आपका कुछ ऐसे जैसे पीपल है, ये अलग है। देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों के सामने कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं। तो जो ये लिखे हैं ऊपर, ये आपके जो हैं, इनको यदि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में देखें तो उनकी काउंटिंग जो होती है प्रोनाउन में होती है। आखिर ये प्रोनाउन कौन से होते हैं, कौन से प्रोनाउंस होते हैं? तो इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कुछ निश्चित नहीं होता है इसमें, अनिश्चित होते हैं ये। तो अगर ये एक्टिव वॉइस में ये वर्ड्स आ रहे हैं, तो जब पैसिव वॉइस में हम इनको चेंज करेंगे तो ऐसे सेंटेंसेस में पैसिव वॉइस करते समय हम इनका प्रयोग नहीं कर देंगे, अर्थात सब्जेक्ट में तो रहेंगे एक्टिव वॉइस में, बट पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के स्थान पर इनका प्रयोग नहीं करेंगे। चलिए आते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मैं आप लोग कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं और उसके माध्यम से देखते हैं। चलिए, अब समवन देखिए, समवन का मतलब पता नहीं कौन। Someone had picked up my pocket, किसी ने मेरी जेब काट लिया है। सेंटेंस है, देखिए, someone has picked up my pocket। अब आप लोग सामने सेंटेंस लिखा है, पहला हम सेंटेंस पहचानेंगे। समवन हैज पिक्ड अप, हैज का प्रयोग है, हेल्पिंग वर्ब आई है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है। इट मींस ये हुआ कि हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस हुआ। अब इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। आप लोगों को पता है कि जो पैसिव वॉइस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब होती है, वो होती क्या है, बीन या हैज बीन होती है। अब यहां पर माय पॉकेट है, माय पॉकेट जो है ये सिंगुलर है, माय पॉकेट सिंगुलर नंबर है। देखिए, इसको हम, ये ऑब्जेक्ट में है, आपको पता है ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे।
माय पॉकेट, माय पॉकेट, पॉकेट स्टूडेंट सिंगुलर नंबर है, तो जब सिंगुलर नंबर है तो हैव बीन आएगी, हैज बीन आएगा, हैज बीन का प्रयोग करेंगे। माय पॉकेट हैज बीन पिक्ड अप, माय पॉकेट हैज बीन पिक्ड अप। मेरी जेब कट गई, मेरी जेब काट ली गई है। अब देखिए जेब कट गई, अब जिसने गिराया काटे उसका तो पता है नहीं भाई कौन सा व्यक्ति है, तो ऐसे में जो डूअर है, एजेंट है, जो काम को कर रहा है, ठीक है, तो काम करने वाले को महत्व नहीं दिया जा रहा है, उसका पता भी नहीं है, तो ऐसे में हम क्या करेंगे, इसको विलुप्त कर देंगे, इसका लोप कर देंगे, इसका ओमिशन कर देंगे, अर्थात पैसिव वॉइस का जब पैसिव वॉइस में सेंटेंस को हम चेंज करेंगे तो हम यहां पर जो है ये बाय समवन आना चाहिए था, यहां पर बाय समवन, बाय समवन, तो इसका प्रयोग हम नहीं करेंगे, अर्थात इसका प्रयोग नहीं होगा यहां पर, बस यहीं तक सेंटेंस, ठीक है। नो वन, नो वन एक सेंटेंस चलिए नहीं। अब देखिए नो वन हमेशा निगेटिव अर्थ देता है, देखिए नो वन, नो वन कैन, नो वन कैन लिफ्ट, नो वन कैन लिफ्ट दिस हैवी स्टोन। देखिए सेंटेंस को, अब देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग सामने लिखा है सेंटेंस, नो वन कैन लिफ्ट दिस हैवी स्टोन, इस भारी पत्थर को कोई उठा नहीं सकता है, ठीक है, इस भारी पत्थर कोई नहीं उठा सकता, नो वन, कोई भी हो, जब पैसे कुछ ये काम कर ही नहीं सकता, पैसिव वॉइस में हम नो वन का प्रयोग नहीं करेंगे। देखिए अब हमारा इसका ऑब्जेक्ट है, सेंटेंस का ऑब्जेक्ट क्या है, इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हमारा हैवी स्टोन है, हैवी स्टोन को पहले रखेंगे, देखिए हैवी स्टोन। अब देखिए यहां पर एक दिमाग लगाने वाली बात है, यहां पर नो वन का प्रयोग हुआ है, नो वन निगेटिव अर्थ देता है। अब जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, पैसिव वॉइस में चेंज करते समय हमारा जब निगेटिव सेंटेंस है तो कैन के साथ हम नॉट का प्रयोग भी करेंगे। और आप लोगों को पता है मैंने मॉडल वर्ब की, जितने मॉडल वर्ब हैं सारी मॉडल्स वर्ब की मैंने पैसिव वॉइस पढ़ा दिया है। जिसको मॉडल वर्ब की पैसिव वॉइस पता नहीं है, इस वीडियो लेक्चर के देखने से पहले, जो मेरा ये वीडियो है इसको देखने से पहले आप जो फर्स्ट वीडियो है जो मैंने मॉडल्स पढ़ाई उसको देखें तो समझ में आएगा कि कैन कुड के साथ क्या प्रयोग होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, कैन के साथ भी लगाएंगे यहाँ पर, और क्या करेंगे नॉट का, ये जब सेंटेंस निगेटिव है, नो वन कैन लिफ्ट दिस हैवी स्टोन, इस भारी पत्थर को कोई उठा नहीं सकता है। अब ये भारी पत्थर किसी के द्वारा उठाया नहीं जा सकता। दिस थोड़ा बच्चों छूट गया, दिस भी साथ में रहेगा, अलग नहीं होगा, सॉरी थोड़ी गलती हो रही है, दिस का प्रयोग करेंगे, छूट गया है ये हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है दिस पहले। तो देखिए और भी बता दूं मैं एक्स्ट्रा जानकारी आप लोगों को, दिस हैवी स्टोन, दिस यहाँ पर क्या है, दिस यहाँ पर प्रोनाउन का प्रोनाउन नहीं होगा, यहाँ पर ये हैवी स्टोन किसकी विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पर ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा, इसको भी साथ में रखेंगे। देखिए दिस हैवी स्टोन कैन नॉट बी, दिस हैवी, छोड़ गया, दिस हैवी स्टोन कैन नॉट बी लिफ्टेड। अब दिस हैवी स्टोन कैन नॉट बी, अब किसी के द्वारा कोई उठा ही नहीं सकता, तो यहां पर हम नन का प्रयोग
बाय नन का प्रयोग नहीं होगा। ये बात ध्यान रखेंगे, ये शब्दों को देख लीजिए, समझ लीजिए अच्छी तरह से, ठीक है। ये वर्ड्स समझ लीजिए। पैसिव वॉइस में आप लोग मालूम है हर कंपटीशन में, चलिए एकेडमिक लेवल प्लस कॉम्पिटेटिव, सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सब में आती है एक्टिव पैसिव। ये बात ध्यान दीजिए। अगर इस तरह सेंटेंस दिया है, उसमें है क्या, आप लोगों को एक दे दिया जाएगा सेंटेंस, उसकी पैसिव वॉइस बना दी जाएगी और 4 पैसिव वॉइस बनाएंगे, एक नहीं 4 बनाएंगे, थोड़ी थोड़ी गलती कर देंगे। उसमें आपसे पूछा जाए कौन सूटेबल है, एप्रोप्रिएट, कौन सा सेंटेंस सही करेक्ट सेंटेंस क्या है, वो आपको चूज करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो वहां पर अगर आपको ये दे दिया बाय समवन या बाय नन, तो वो गलत हो जाएगा आपका। इसलिए बात का ध्यान दीजिए, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। चलिए देखिए और लेते हैं सेंटेंस। देखिए ये जो इतने हैं ये अलग है, ये अलग है, ये प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं। अब अगला है समबॉडी। देखिए समबॉडी समवन में कोई फर्क नहीं होता है। समबॉडी समवन ये भाई भाई हैं, ठीक है। हाँ समबॉडी भी लिखते थे। Somebody has stolen my pen. Somebody has stolen my pen. किसी ने मेरा कलम चुरा लिया है, ठीक। किसी ने मेरा कलम चुरा लिया है। अब इस सेंटेंस में अब किसने चुराया भाई, चुराने वाले का तो पता ही नहीं है। किसी ने मेरा कलम चुरा लिया है, जब पता नहीं है तो फिर क्या करेंगे, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। वैसे इसकी छुट्टी हो गई, पता नहीं है कहां ढूंढेंगे, तो इसलिए जब इस ढूंढ नहीं पाएंगे मतलब ही नहीं है, इसका लोप हो जाएगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है ये, माय पेन से इसको ऑब्जेक्ट है, यहां पर सब्जेक्ट स्थान पर लाएंगे माय पेन। माय पेन हैज बीन, माय पेन हैज बीन स्टोलन, ठीक। माय पेन हैज बीन स्टोलन, ठीक है। माय पेन हैज बीन स्टोलन, मेरा पेन चोरी हो गया है, मेरा कलम चोरी हो गया है, ठीक। बाय समबॉडी लिखने की जरूरत नहीं है। समवन समबॉडी भाई बहन दोनों का अर्थ एक होता है। और चलिए देखते हैं और देखिए है समथिंग। अब देखिए समथिंग, समथिंग एक ये निर्जीव भाव दे रहा है हमको, कोई चीज, समथिंग कुछ भी। जैसे सेंटेंस लेते हैं समथिंग इज डिस्टर्बिंग मी, कोई चीज मुझे परेशान कर रही है, समथिंग इज डिस्टर्बिंग मी, ठीक है। समथिंग इज, समथिंग इज समथिंग इज डिस्टर्बिंग मी, मुझे कुछ परेशान कर रहा है या कोई चीज मुझे परेशान कर रही है। तो हम मी है यहां पर, मी ऑब्जेक्टिव केस में मी है, सब्जेक्टिव में लाएंगे। आप लोग पढ़ते चले आ रहे हैं पैसिव वॉइस बहुत दिनों से, तो एक देखिए मी का क्या हो गया, यहाँ ये पता है आप लोगों को, आई हो जाएगा। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, आपको पता है पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती, इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग। तो यहां क्या होगा, आई, आई एम, एम आएगा इसमें, आई एम बीइंग
आई एम बीइंग डिस्टर्ब, आई एम बीइंग डिस्टर्ब। अब देखो यहां समथिंग लिखने की जरूरत नहीं है। समथिंग पता नहीं क्या चीज डिस्टर्ब कर रही है, बस मुझे डिस्टर्ब किया जा हो सकता है, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूं या मुझे डिस्टर्ब किया जा रहा है। मुझको डिस्टर्ब किया जा रहा है, कौन कर रहा है, क्या चीज कर रही पता नहीं है। ठीक है, अब क्या है एनीवन। एनीवन का मतलब एनीबॉडी, एनीवन एनीबॉडी लगभग दोनों एक ही जैसे है भी। anyone has taken my book। anyone has taken my book, किसी ने मेरी किताब ले लिया है। पता नहीं किसने ले लिया भाई, किसी ने मेरी किताब ले लिया है, ये पता नहीं किसने लिया है, किसी ने मेरी किताब ले लिया है। कैसे चेंज करेंगे इसको, माई बुक, माई बुक हैज बीन टेकन। माई बुक, माई बुक हैज बीन टेकन। My book has been taken, my book has been taken, मेरी किताब ले ली गई है। ठीक है, इसमें हम इसका anyone का पता नहीं करेंगे। ठीक है, इसका प्रयोग नहीं करेंगे। anybody इधर देख लीजिए, anybody is हाँ, anybody has stolen, anybody has stolen my ball, anybody has stolen my ball, किसी ने मेरी गेंद चुरा लिया है। my ball has been stolen, my ball has been stolen। My ball has been stolen, my ball has been stolen, मेरी गेंद क्या हो गई है, चोरी हो गई है, किसी ने चुरा लिया है। ठीक है, और देखते हैं देखिए और वर्ड बचा है ये वन। हाँ, ये वन लिखा हुआ बच्चों, वन, ONE वन। अब आप लोग समझते हैं कि वन क्या भाई, वन तो गिनती के लिए प्रयोग करते हैं, एडवर्ब है, ये काउंटिंग में प्रयोग होता है। ये बच्चों वन जो है, वन ये प्रोनाउन है और वन किसी इंसान के लिए प्रयोग होता है, ये इसका ये भी प्रयोग है, वन किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, और ये भी क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। अच्छी तरह समझ लिए, ये जो मैं लिखे ये सब इंडेफिनिट प्रोनाउन है, ये प्रोफेशनल है। ठीक है, ये जो लिखे हैं ये पेशेवर जो नाम है, लेकिन यहाँ जो वन तक है, यहाँ तक जो ये लिखे ये सब इंडेफिनिट प्रोनाउन है। देखिए सेंटेंस एक लेते हैं, अच्छा से वाक्य कोई लेंगे, वन शुड
वन शुड कीप, वन शुड कीप वंस प्रॉमिस। वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, हर व्यक्ति को अपना वादा निभाना चाहिए, हर व्यक्ति को अपना वादा निभाना चाहिए। देखिए तो अब इसमें हमारा ये पूरा ऑब्जेक्ट है, बट हम वंस को नहीं लेंगे, वंस प्रॉमिस ना लिखे, अब प्रॉमिस, इसमें आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। यह सेंटेंस बहुत जगह आया हुआ है, टीजीटी पीजीटी कई एग्जाम मैंने देखा है, बहुत जगह सेंटेंस आया है। इस सेंटेंस को रट लीजिए यार, कई बार ये बोर्ड एग्जाम में भी आया है, इंटरमीडिएट में, ठीक है। तो इसमें हम यहां पर पैसिव वॉइस में प्रयोग करेंगे तो वंस का प्रयोग ना करके आ लगाएंगे। अ प्रॉमिस, अ प्रॉमिस शुड बी तो आना ही आना है आपका। अ प्रॉमिस शुड बी केप्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म केप्ट, ठीक। बाकी देखिए वही है, पैसिव वॉइस में जब प्रयोग करेंगे इसको जो है ऑब्जेक्ट विधेय है। अ प्रॉमिस शुड आपको मालूम है मॉडल वर्ब से, मॉडल वर्ब के बाद चाहे कैन हो, कुड हो, मे है, माइट है, विल शुड, सब में इनके साथ बी का प्रयोग करते हैं। अ प्रॉमिस शुड बी केप्ट, अर्थात वादा निभाया जाना चाहिए, वादा पूरा किया जाना चाहिए। तो चलिए ये आप लोगों को जो मैंने ये इंडेफिनिट प्रोनाउंस थे, ठीक है। अभी जो पैसिव वॉइस से मैंने जैसे लिखा है ओमिशन ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का जो है इसमें ओमिशन होगा, ठीक है, सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करेंगे। अब जो है और जो तुम्हारे हैं ये दो तीन शब्द लिखे हैं, इनकी भी मैं बता देता हूं, एक दो एक एग्जांपल, क्लियर हो जाएगी ये वीडियो और आपका टॉपिक आज का क्लियर होगा। आप लोगों को अच्छे समझ लीजिए इसको, इसकी मैंने पूरी इसीलिए वीडियो बना दिया आप लोगों को। इस प्रकार के सेंटेंसेस कंफ्यूज कर देते हैं, एक आध आते हैं भूल जाएंगे आप लोग, ऐसे में कम से कम भूलेंगे तो नहीं। देखिए जैसे अब पीपल लिखा हुआ है, पीपल का मतलब लोग कुछ काम करेंगे, एक्शन करेंगे, जैसे पीपल स्पीक, पीपल स्पीक, पीपल स्पीक हिंदी, पीपल स्पीक हिंदी, ऑल ओवर इंडिया, संपूर्ण भारत में लोग हिंदी बोलते हैं, ठीक है। डबलिंग हो गई बच्चों, पीपल स्पीक, डबलिंग हो गई थी, पीपल स्पीक हिंदी ऑल ओवर इंडिया, संपूर्ण भारत में लोग हिंदी बोलते हैं, ठीक है। अब हमारा यहां से सेंटेंस लेंगे इन नहीं लगा बच्चों, थोड़ा सेंटेंस क्लियर कर लेंगे, गड़बड़ हो रहा कुछ। पीपल स्पीक, पीपल स्पीक हिंदी, इन लगाएंगे इन ऑल ओवर इंडिया, पीपल स्पीक हिंदी इन ऑल ओवर इंडिया, संपूर्ण भारत में लोग हिंदी बोलते हैं। अब जब पैसिव वॉइस में सेंटेंस को चेंज करेंगे तो कैसे बनाएंगे, हिंदी। देखिए अब इसमें हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट हिंदी है, ठीक है। बाकी वैसे रखेंगे सब्जेक्ट को, बाकी जो अदर वर्ड में आ जाएगा ये, तो सेंटेंस होगा हिंदी इज स्पोकन, हिंदी इज स्पोकन। अब बाय पीपल ये यहां लिखेंगे आप, नियमानुसार ये बनना चाहिए,
हिंदी इज स्पोकन बाय पीपल इन ऑल ओवर इंडिया। जो आप पढ़ते चले आ रहे उस हिसाब से ये बनना चाहिए बाय पीपल, लेकिन बट ये जो बाय पीपल है बच्चों, इसका लिखा ओमिशन कर देंगे, बाय पीपल का प्रयोग हम यहां नहीं करेंगे। अर्थात हिंदी इज स्पोकन इन ऑल ओवर इंडिया, बस ये सेंटेंस होगा, ये बीच का भाग नहीं रहेगा। इसको लिख देंगे हिंदी इज स्पोकन ऑल इन, हिंदी इज स्पोकन इन ऑल ओवर इंडिया। ये सेंटेंस आपका हो गया बाय पीपल, क्योंकि बोलेगा तो इंसानी लोग ही तो बोलेंगे। क्लियर है कि लोग ही बोलेंगे, तो क्या उसमें बाय पीपल लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो हिंदी बोलेंगे इंसान ही बोलेंगे। ठीक है, अब सेंटेंस और लेते हैं, चलिए जैसे हाँ, अच्छे समझते रहिए। और देखिए बच्चों, जैसे अब ये पर्टिकुलर टेक्निकल व्यक्ति होते हैं, पेशेवर होते हैं, प्रोफेशनल होते हैं, जैसे ड्राइवर, ड्राइवर ड्रोव द कार, ड्राइवर ड्रोव द कार टुडे, ड्राइवर ड्रोव द कार, चलिए और थोड़ा इसको, ड्राइवर ड्रोव द कार वेरी फास्ट, ड्राइवर ड्रोव द कार वेरी फास्ट इन द हिली रोड टुडे, लगा दें यहां। ठीक, आज ड्राइवर ने पहाड़ी सड़क पर बहुत तेज कार चलाया। अब ड्रोव लगा है, पहचानेंगे हम कहां से बच्चों, ध्यान दीजिए, पहचानेंगे कहां से, क्रिया, ये वर्ब लगी हुई है, ड्राइव, ड्रोव, ड्राइवन, अर्थात वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी है। इससे पता चल गया कि यह सेंटेंस जो है पास्ट इंडेफिनिट का है। ड्राइवर ने आज पहाड़ी सड़क पर बहुत तेज कार चलाया। ठीक, अब कार तो भाई ड्राइवर ही चलाएगा ना, और कोई तो चलाएगा नहीं। जो कार चलाना जानता है वही चलाएगा, कोई भी व्यक्ति हो, उसका नाम चाहे मोहन हो, चाहे सोहन हो, चाहे राम हो, चाहे श्याम हो, चाहे घनश्याम हो, व्यक्ति नाम इसमें नहीं लिया जा रहा है, कॉमन वर्ड ड्राइवर है। तो जब कॉमन वर्ड ड्राइवर है, पैसिव वॉइस में इसको हम नहीं रखेंगे। जैसे देखिए, द कार वाज, द कार, पास्ट इंडेफिनिट का वाज का प्रयोग करेंगे पैसिव वॉइस में। द कार वाज वर्ब की थर्ड फॉर्म, ड्राइव डो ड्राइवन, द कार वाज ड्राइवन वेरी फास्ट। अब द कार वाज ड्राइवन, यहां पर बाय ड्राइवर का प्रयोग नहीं करेंगे, बाय ड्राइवर नहीं लिखेंगे, यही ओमिशन वर्ड ये जो लिखा है लोप कर देना है, अर्थात जो पैसिव वॉइस में है तो ड्राइवर का प्रयोग हम यहां नहीं करेंगे। द कार वाज ड्राइवन वेरी फास्ट इन द हिली रोड टुडे। ठीक है, इन द हिली रोड टुडे, वही रहे, बस ड्राइवर का प्रयोग नहीं होगा इसमें। अगला वाक्य एक और ले लेते हैं, द पायलट landed the pilot landed the plane safely।
देखिए, पायलट ने जहाज को सुरक्षित उतार लिया, यह भी पास्ट निमित्त का वाक्य हुआ। पायलट ने जहाज को सुरक्षित उतार लिया, पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। अब देखिए, जो जहाज को लैंड करेगा, जो जहाज को उतारेगा, तो वह व्यक्ति होगा। अब व्यक्ति क्या होगा? पायलट होगा। उसका जो पद है, जो उसका नाम दिया गया है, कॉमन वर्ड है, पायलट है। तो अब हमें ऐसे कॉमन वर्ड जो हैं, इनको पैसिव वॉइस में लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। द प्लेन वाज, इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा? ये तो एडवर्ब है, ये एडवर्ब है, अपनी जगह पे रहेगा, एडवर्ब को नहीं छेड़ेंगे हम। हमारा जो ऑब्जेक्ट है, इसका सेंटेंस का ऑब्जेक्ट द प्लेन है। द प्लेन वाज, ये भी पास्ट निमित्त का वाक्य है। सिंगुलर नंबर, प्लेन वर्ड सिंगुलर नंबर, इसलिए वाज का प्रयोग करेंगे। द प्लेन वाज लैंडेड, द प्लेन वाज लैंडेड बाय द पायलट, ठीक है, करेगा काम पायलट, लेकिन इसके लिखने की आवश्यकता, मॉडर्न इंग्लिश अब इनको नहीं लिखते हैं। जो आजकल जो एक्टिव पर जो पढ़ाया जा रहा चल रहा है, जो समझा रहे हैं उसको समझिए। कंपटीशन में आते हैं कि क्वेश्चन थोड़े थोड़े में गलत हो जाते हैं, तो आप लोग अच्छी समझ लीजिए, अब इसका प्रयोग नहीं करेंगे। द प्लेन वाज लैंडेड बाय द पायलट नहीं लिखेंगे। द प्लेन वाज लैंडेड सेफली, जहाज को सुरक्षित लैंड कर लिया गया, जहाज को सुरक्षित उतार लिया गया। उतारने वाला कौन है? तो पायलट ही रहेगा। पायलट की जरूरत ही लिखने की नहीं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि पता है कि पायलट उतारेगा। तो चलिए देखिए, आप लोगों को मैंने जो आज की पैसिव वॉइस, जो मेरा आज का वीडियो लेक्चर था, इसमें आप लोगों को मैंने जैसे टॉपिक लिखा हुआ है अमिशन, अमिशन का मतलब लोप, खत्म कर देना, विलुप्त कर देना। ऐसे जो सेंटेंस, ऐसे कुछ सब्जेक्ट हैं, ऐसे डोवर हैं कि जिनका प्रयोग हम पैसिव वॉइस में नहीं करते हैं, वो मैंने आज लिख दिया, समझा दिया। आप लोग जो है जब भी वीडियो देखने बैठे, नोटबुक ले आए, उसको लिख लें और ये सारे वर्ड्स याद कर लें, ताकि आप कहीं भी यदि आता है, आपको मैं समझता हूँ पैसिव वॉइस बनाने में कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सरल लगेगा। आप ऐसे लगेगा जैसे किसी खिलौने के साथ खेल रहे हैं, ऐसे पैसिव वॉइस लगेगी। अभी और बाकी है, अभी पैसिव वॉइस का चैप्टर मेरा खत्म नहीं हुआ है। अभी मुझे इंपरेटिव सेंटेंसेस पढ़ाना है। अभी इससे पहले मुझे आप लोगों को इन्फिनिटिव की पैसिव वॉइस कैसे बनती है, तो कल का जो वीडियो लेक्चर होगा, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा, उसमें मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को जो आपका इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव वर्ब जो होती है, इन्फिनिटिव को हम कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे वो पढ़ाऊंगा। अब जो है आज हम वीडियो यहीं खत्म कर रहे हैं, ठीक है। बस आप लोगों से मेरा कहना जरूर है, वीडियो पूरी देखें, वीडियो को स्किप ना करें, स्किप करके बिल्कुल मत चलाएं, आराम से देखें। किसी एक डायरी बना लें, उसमें सारे रूल्स को, सारे एग्जाम्पल्स को नोट करते जाएं और प्रैक्टिस करते जाएं। आप लोगों को बिल्कुल सरल थे। और इसके बाद जैसे ये एक्टिव पैसिव खत्म होगी, इसके बाद डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन का नंबर आएगा। थैंक यू, मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।